नमस्ते दोस्तों। हम बात करने वाले हैं एफपीआई के बारे में, जिन्होंने करीब करीब 2.7 बिलियन के आसपास का जो पैसा है वो इंडियन मार्केट से निकाल लिया है। आज लेटेस्ट न्यूज़ अगर आप देखोगे, अभी 1 आवर पहले का है, ये 10 आवर्स पहले का आपको दिखाई देगा। ये 2025 की ही बात हो रही है। ये थोड़ा सा पुराना है। ये आपको एग्जैक्टली दिखाई देगा अगर हम पूरी बात करते हैं सितंबर का। ठीक है, तो ये सिर्फ सितंबर महीने का आउटफ्लो है। और इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में हिंदी में समझने के लिए जाएं तो मैं आपको पूरा न्यूज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। हिंदी के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ, इंग्लिश में आप रीड कर सकते हैं, आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाते हैं, क्योंकि हिंदी में उतना आर्टिकल जो है वो अवेलेबल होता नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ है, तो सितंबर महीने में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर आपका, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इनका। तो एफपीआई ने टोटल 2.7 बिलियन डॉलर, यानी करीब करीब अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो करीब 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो है वो हमारी मार्केट मतलब इंडियन मार्केट से जो है वो एग्जिट किया है पैसे को। ठीक है, 2025 में अभी तक टोटल आउटफ्लो जो है वो करीब 17.6 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, जो कि ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लेवल पर ही है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पूरा 2025 का है। ठीक है, सेकंड वाली न्यूज़ में अगर हम इसके आगे बात करें, क्यों पैसा निकाला, अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली जो ग्लोबली अभी क्लियर नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे ट्रेड वॉर हो गया या नॉर्मल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि अभी फ़िलहाल पिक्चर क्लियर नहीं है कि आगे की जो मार्केट है वो कैसे चलेगी। क्योंकि टैरिफ लग रहा है, ट्रेड वॉर या इस तरीके की जो चीज़ें आप देख रहे हैं, या बहुत जगह वॉर सिचुएशन आपको दिख रहा है, एक दूसरे के अगेंस्ट, दूसरा तीसरे के अगेंस्ट, ये उसको सपोर्ट कर रहा है, वो इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक मेजर रीज़न है। दूसरा, क्योंकि अगर आप यूएस बॉन्ड्स को देखोगे, उनका यील्ड देखोगे या डॉलर देखोगे, तो वो फिलहाल आपका स्ट्रांग आपको दिखाई देगा। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल के कहीं ना कहीं वहां पर शिफ्ट कर जाते हैं। साथ में ऑयल प्राइस और बाकी जो भी टेंशन चल रहा है, उन दोनों को अगर आप कंबाइन करके देखोगे तो फिर वो आउटफ्लो आपको नॉर्मल दिखाई देगा। इम्पैक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले क्योंकि अगर कंटिन्यू वो बेच रहे हैं माल को, तो मार्केट में जो है कहीं ना कहीं आपको वॉलेटाइल दिखाई देगा, जो हम ऑलरेडी अपने मार्केट को देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप ओवरऑल सेलिंग देखोगे तो कंटिन्यू सेलिंग का ही प्रेशर आपको दिखाई देगा, तो वो मार्केट को कहीं ना कहीं वॉलेटाइल करता है। हमारे जो जैसे हम एआईज की बात करते हैं, वो कंटिन्यू खरीद रहे हैं, एफआईआई कंटिन्यू बेच रहा है। अगर हम उसको अगर हम काउंटर करें वहाँ पे, तो इसलिए मार्केट फिर आपको ज़्यादा वोलेटाइल दिखाई देता है, उतना नेगेटिविटी नहीं दिखती है हमारे मार्केट में। क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर हो गए या जो बाकी हैं, वो खरीदने के लिए भी उतना ही आपको दिखाई देंगे। अदरवाइज सेलिंग आपको और प्रेशर में दिख सकता है। मिड टर्म में अगर हम बात करें तो जो डीआईज हैं, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिल जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला। तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रह सकता है, बट कहीं ना कहीं अगर आप मिड टर्म की बात करोगे या लॉन्ग टर्म, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपको दिखती है या थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखता है। क्योंकि जितना वो बेच रहे हैं उतना इंडियन इन्वेस्टर जो है वो खरीद लेता है वहाँ पे कहीं ना कहीं। तो अगर हम इसका आउटकम देखें, तो जो अभी एफपीआई जो बेच रहे हैं, इसका शॉर्ट टर्म अगर आप इम्पैक्ट निकालोगे तो वो नेगेटिव दिखाई देता है। ओवरऑल कहीं ना कहीं वो आपको झटके दिखाई देते हैं मार्केट के अंदर, कि बहुत कम टाइम में 5% फॉल कर गए, कहीं 6% फॉल कर गए, कहीं 4% फॉल कर गए। बट अगर आप ओवरऑल जब जाओगे 2 महीने 3 महीने का टाइम फ्रेम देखने के लिए मार्केट का, देन आपको दिखेगा मार्केट या तो रेंज बाउंड चल रहा है, या मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप ट्रेंड में चल रहा है। तो मार्केट नेगेटिविटी में उतना आपको नहीं दिखाई देगा, राइट। तो ये ओवरऑल अभी मार्केट का फिलहाल कंडीशन बना हुआ है। ये आउटफ्लो बहुत नॉर्मल है, जो आपको न्यूज़ बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, इतना नेगेटिव नहीं है। बट हाँ, जो शॉर्ट टर्म मार्केट है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपको थोड़ा सा जो है वो सीरियस लग सकता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं जो कि मिड टर्म या लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं, तो आई थिंक इस न्यूज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसा इसका इम्पैक्ट है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल आउटफ्लो है, ये कोई भी सरप्राइज़ या बहुत बड़ा नंबर नहीं है। बट हाँ, जब आपको डेली बेसिस पर दिखाया जाता है कि 22,000 करोड़ का बेच दिया, 20,000 करोड़ का बेच दिया, 15,000 करोड़ बेच दिया, तो वो शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगता होगा।